ये धोखे प्यार का धोखे, ये धोखे प्यार का धोखे, मैंने दिल पे सहे हैं रो रो के, किसी से कोई प्यार न करे, किसी से कोई प्यार न करे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनोकामना एंजॉय क्लास पर। आज हम बताने वाले हैं त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2 जो कि क्वेश्चन नंबर 2 से। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बाय 1 + tan 30 डिग्री का मान 1/√3 का होल स्क्वायर बराबर। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, 2/√3 बाय 1 + 1/√3 का स्क्वायर 3। फिर इसका हल करेंगे 2/√3। अब यहाँ पे 1 और 3 का एलसीएम 3, तो 1 3 जा 3, तो 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, तो 1 1 जा 1 इक्वल टू 2/3, 3 + 1 4/3। जब ये भाग में है तो इसको गुना में करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चले जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। 2 2 जा 4, ये कैंसिल, 3/2√3। अब यहाँ पे देख रहे हैं परिमेयकरण करेंगे, √3 नीचे में है तो ऊपर नीचे से किए परिमेयकरण। तो फिर आगे देख रहे हैं कि 3√3 बाय √3 गुना √3 फ्री, तो 2 गुना 3, तो √3 कैंसिल, √3/2। तो ये आपको ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री। तो हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, इसीलिए आंसर नंबर हो जाएगा ए, यानी कि साइन 60 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये इसको नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर, सॉरी यहाँ 45 डिग्री है, 2 नंबर में 45 डिग्री। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो सकता है। तो हम जानते हैं tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, उसका स्क्वायर बटा 1 + tan 45 डिग्री का मान इतना होता है। तो 1 - 1 का स्क्वायर 1/1 + 1 इक्वल टू 0/2। कोई भी संख्या से यदि 0 में भाग दिया जाता है तो 0 होता है, इसीलिए इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी में, जो कि 0 है। अब 3 नंबर का हम देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है sin 2a इक्वल टू 2 sin a, तब सत्य होता है जबकि a बराबर कितना होना चाहिए। तो यहाँ हम जानते हैं sin 2a बराबर सूत्र होता है 2 sin a × cos a बराबर 2 sin a है, बराबर 2 sin a। ये यहाँ पे देख रहे हैं गुना में है, तो cos a इक्वल टू 2 sin a बाय 2 sin a। ये 2 sin a कैंसिल हो जाएगा, तो cos a इक्वल टू 1। हम जानते हैं cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि उसमें 0 डिग्री है, तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो आगे हम 4 नंबर देखते हैं। अगला 4 नंबर में क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है किसका। तो हल करेंगे तब तो बराबर है, नीचे में कुछ कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, तो पहले इसको हम हल कर लेते हैं। 2 tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1 - tan 30 डिग्री का मान 1/√3 का होल स्क्वायर
तो 2 गुना 1 2/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 3 यानी फ्री हो गया। अब 2/√3 1 और 3 का लघुत्तम 3, 1 तिया 3 तो 1 तिया 3, 3 इकाई 3 तो 1 इकाई 1। यहाँ देख रहे हैं 2/√3 और 3 में से 1 जाएगा तो 2/3। जब भागा में है तो यहाँ पे गुना में करेंगे, नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं 3/√3, तो जब नीचे में रहता है √3 तो उसका परिमेयकरण करते हैं तो √3, इसीलिए 3√3 बटा √3 गुना √3 फ्री कटा √3। हम जानते हैं tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंसर नंबर सी, जो कि tan 60 डिग्री दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 चलेंगे, इसको मिटाते हैं, बाकी इसमें चलिए क्वेश्चन भी चेंज होगा, वो 2 का इतना था। फिर 3 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीका से दिया हुआ है, 0 डिग्री से बड़ा a + b का मान और 90 डिग्री से छोटा। तो अब हम यहाँ देखते हैं, हल करते हैं, सॉल्यूशन। मान लिया जाए या नहीं भी मानेंगे तो इसे tan a + b = √3, तो √3 को हम मान सकते हैं tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो ये tan और ये tan कैंसिल हो जाएगा, a + b = 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे इसको, समीकरण 1। अब यहाँ देख रहे हैं tan a - b = 1/√3 है, तो tan 30 डिग्री का मान हम जानते हैं कि 1/√3 होता है, इसीलिए tan 30 डिग्री लाकर लिख सकते हैं। tan कैंसिल, a - b = 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण ए देखते हैं, a + b = 60 डिग्री और a - b = 30 डिग्री। तो 60 30 90 और ये माइनस प्लस कैंसिल, एक 2a। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 2a बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ से a = हो जाएगा 90/2, 2 से कैंसिल किए 45, तो a बराबर निकल गया 45 डिग्री। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में a + b = 60 डिग्री, तो a का मान 45 डिग्री प्लस b = 60 डिग्री। ये प्लस में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 60 में से 45 जाएगा 15 डिग्री, 15, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 5 में से 4 गया 1। तो कौन b बराबर 15 डिग्री, कौन a बराबर 45 डिग्री, और a और b का मान निकालना था, जो कि मान निकल गया। यदि नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, बाकी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है आपको प्रश्नावली 8.2 में 4 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो 4 का क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है
साइन ए प्लस बी इजकल टू साइन ए प्लस साइन बी। कह रहा है कि ये सत्य है या असत्य, तो कारण सहित उत्तर दीजिए। तो ये नहीं कि एक दूसरे के बराबर है या नहीं, तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री। तो हल करते हैं फ्रॉम एलएचएस से। एलएचएस से साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, साथ साथ दोनों को कर लेते हैं। यहाँ पे साइन ए का मान 60 डिग्री तो 60 डिग्री, या साइन बी का मान 30 डिग्री तो 30 डिग्री। तो 60 30 90, तो साइन 90 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 30 डिग्री का मान 1/2। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, इक्वल टू 2 का एलसीएम 2 और √3 + 1, यानी एक दूसरे के ये बराबर नहीं हुआ, तो यह असत्य है। असत्य है कि साइन ए प्लस बी डज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसीलिए यह असत्य है। तो फिर 4 का 2 क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दो में कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, कह रहा है थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे थीटा के मान में वृद्धि किस प्रकार होता है। थीटा यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये तो थीटा का मान तो वृद्धि हुआ। फिर आगे कह रहा है कि साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3, साइन 90 डिग्री का मान 1। तो हम देख रहे हैं 0 से फिर यदि थीटा में वृद्धि हुआ 30 डिग्री, तो यहाँ पे भी वृद्धि हुआ 1/2। 2 से यदि डिवाइड करते हैं 1 में, तो 0 से लगेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 5 10 कैंसिल, तो 0 प्लस में गया 5, ये 0.5 जो है इससे ज्यादा हो गया, फिर इससे आगे बढ़ा, फिर इससे ज्यादा, फिर इससे ज्यादा, सबसे ज्यादा लास्ट में थीटा में वृद्धि होने पर साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, इसीलिए इसका कहना सत्य होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे सत्य है, क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चलिए 3 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने पे cos थीटा के भी मान में वृद्धि होती है। तो यहाँ हम जान रहे हैं कि साइन थीटा इतना है, तो आप cos थीटा वो भी पता है, जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, पहले 1 होता है, फिर √3 1/√2 1/2 0। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन थीटा में तो वृद्धि तो होते गया 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री इस प्रकार से, लेकिन cos थीटा में 0 डिग्री के मान में 1 हो गया, और फिर 90 डिग्री पर गए तो यहाँ 0 हो गया। तो यहाँ पे तो थीटा के मान में वृद्धि हुआ, लेकिन cos थीटा के मान में वृद्धि नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, इसीलिए ये गलत होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे असत्य है, क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि होने पर cos थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है।
4 का 4 में कर रहा है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, जो कि सामने है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो क्या कॉस 0 डिग्री का मान 0 होता है? बिल्कुल नहीं। इसका 0 तो इसका 1, इसका 30 डिग्री का मान 1/√3, तो इसका हो जाता है √3, √3/2 इस प्रकार से था। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बिल्कुल चेंज आ रहा है, सब चेंज आ रहा है। नहीं, एक जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं साइन 45 डिग्री का मान कॉस 45 डिग्री के मान के बराबर है, लेकिन सभी मान नहीं न है, इसीलिए लिखेंगे असत्य है। असत्य है क्योंकि साइन थीटा का सभी मान बराबर नहीं है। नहीं है, लिखना है तो एक लिख सकते हैं, जो कि साइन 45 डिग्री सिर्फ मान बराबर है, बाकी नहीं। फिर लास्ट क्वेश्चन है 4 का 5 नंबर। चार का 5 नंबर में कह रहा है a = 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है। आपके बुक में यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है a 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है। तो हम जानते हैं a का मान 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित होता है। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित नहीं है तो अपरिभाषित तो है ना। इसका कहना सत्य है। सत्य है कि cos 0 डिग्री का मान परिभाषित नहीं है। नहीं है तो अपरिभाषित है, और परिभाषित है। तो चलिए, आपका प्रश्नावली 8.2 चैप्टर खत्म हो चुका है। फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे प्रश्नावली 8.3। तो आज यहीं तक रहने दीजिए।